हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धत प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, और जो बुक है वो 2023-24 की बुक है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। सबसे पहला बात आती है घातांक की बात आता है। घातांक नियम जो है कक्षा 8 में हमने इस लेसन को पढ़ा भी था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पहले सूत्रों का, फिर उस पर कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं उनको करेंगे। घातांक के महत्वपूर्ण हमारे पास में सूत्र हैं। सबसे पहला है कि a की पावर अगर m है और इंटू a की पावर n है, a की पावर अगर m है और गुणा में है a की पावर n, तो इक्वल क्या होता है a की पावर, इन दोनों को जोड़ देते हैं पावरों को, यानी m प्लस क्या हो जाएगा आपका n, m प्लस क्या हो जाएगा n। दूसरा सूत्र है हमारे पास a की पावर अगर m है, a की पावर m है और भाग का चिन्ह है और a की पावर क्या लिखा है n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इस कंडीशन के लिए थोड़ी सी बात है कि m का मान n से बड़ा होना चाहिए, यानी पहली वाली घात क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद अगला है नियम, अगर आपका ऐसा लिखा हो a की पावर m, फिर ब्रैकेट लगा हो, फिर उसकी पावर n, फिर ब्रैकेट लिखा हो और फिर n p लिखा हो, तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, a की पावर तीनों पावरें आपस में गुणा हो जाएंगी, m n p। ये देखिए इस तरह से। अगर लिखा हो आपका a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी और उसकी पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, यानी a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। अगर पावर एक जैसा हो तो पावर को आप कॉमन लीजिए, बाहर कर दीजिए और तीनों को आप गुणा कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा लिखा हो a की पावर m, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस m। 1/a की पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस m, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपका लिखा हो a की पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास उदाहरण दिया है। उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास में, क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, क्या इतना खास है जिसके वजह से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए घातें आपकी एक जैसी हैं, यानी कहने का मतलब ये है a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है। इसका कहने का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस क्या होगा, n होगा। a की पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। देखिए अब जोड़ेंगे इसको, 2 की पावर कितना हो जाएगा जोड़ने पर, देखिए दोनों के हर क्या हैं, एक जैसे हैं, तो हर को लिख दीजिए और ऊपर में अंश को जोड़ दीजिए। अगर हर अलग होते तो एलसीएम लेकर जोड़ते, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/3, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 1/3 और 3 की पावर लिखा है 5, 3 की पावर लिखा है आपका 5 और पूरे की पावर कितना है आपका 4 है। इस क्वेश्चन को हल करना है, इसके लिए क्या फार्मूला होता था, अगर हमारा ऐसा लिखा हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 1 की पावर 4 कर दीजिए और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 और उसकी पावर कितना 4। फिर हल होगा 1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा।
3 की पावर 5 और उसकी पावर 4 है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी a की पावर ऐसा लिखा हो अगर आपका a की पावर m इंटू उसकी पावर n तो बराबर क्या होता है a की पावर m n। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 चौका कितना होता है 20 होता है। ठीक, और तो आप लिख सकते हैं ऐसे 3 की पावर -20। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, यहाँ सूत्र लगा है आपका 1/a की पावर अगर m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर -m। इस तरह से आप बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए भाग है 7 की पावर 1/5, भाग देना है 7 की घात 1/3 से। तो क्या करेंगे हम 7 की घात 1/5 माइनस 1/3 फार्मूला लगाएंगे। फिर से हम क्या होता है a की पावर m भागा b की पावर a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m माइनस n। उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। प्रयोग किए 7 की पावर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 होता है, और 5 तिहाई 15 होता है तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 होता है तो यहाँ पे 5, 3 पचे 15 होता है तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब 7 की पावर क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2/15 कितना हो गया -2/15। इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 की घात 2/15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 की घात 1/5, डॉट लिखा है, डॉट का मतलब होता है गुणा 17 की घात 1/5। यहाँ पे फार्मूला जो लग रहा है वो क्या लग रहा है a की पावर m इंटू b की पावर m। घातें एक जैसी हो तो एक ही घात लिखते हैं आप और इनको आपस में गुणा कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए करते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 की पावर 1/5 और गुणे 17, 17 13 आपस में गुणा कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/5। अब गुणा करेंगे 17 दूना 34, 17 तिक कितना होता है 51, यहाँ से लगा 5, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 5 22, 221 की घात कितना हो जाएगा 1/5। प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64 की घात 1/2। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64 की घात 1/2। तो चलिए करते हैं 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64 होता है और उसकी पावर 1/2 कर दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 की घात 1 और इसका मतलब क्या होता है 8। यहाँ देखिए 32 है, 32 की पावर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, यानी 2 की घात अगर 5 करें आप, 2 की घात 5 करें तो उसका मतलब क्या होता है 32 और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/5। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 to 5 कैंसिल तो क्या बचा 2 की पावर 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 2। 125 की घात 1/3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 5 25 और 25 पंचे 125 होता है तो 5 की घात 3 है और उसकी घात कितना है 1/3। आगे हल करेंगे 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपका 5 की घात 1 अर्थात कितना हो जाएगा 5। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास में दूसरा नंबर क्वेश्चन है चलिए 9 की घात 1/2 लिखा है। 9 की घात 1/2 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 त्रिक का कितना होता है आपका 9 होता है
और उसकी घात 1/2 कर दीजिए। आगे हल करेंगे क्या हो कर सकते हैं हम, 3 की घात 2 और बटे में क्या हो जाएगा गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका 3 की घात 1 अर्थात 3। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32। 2 की पावर अगर आप 5 करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, यानी 2 5 बार गुणा कीजिए तो आता है 32। और यहाँ क्या लिखेंगे 2/5। आगे हम हल करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिखा है नंबर 3/4। क्या लिखा है 3/4 लिखा है, 3/4 लिख दीजिए आप। आगे हल करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 to 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन से हल होंगे। यहाँ लिखा है 125 की घात -1/3, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 125 मतलब 5 की घात 3 तो 125 होता है और उसकी पावर -1/3 लिखिए। 5 की घात 3 गुणे -1/3 करिए, ब्रैकेट के अंदर कर दिए, 3 तो 3 कट जाएगा, 5 की घात -1 आएगा और इसका मतलब क्या होता है 1/5। आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, चलिए 3 में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इनके आधार एक जैसे हैं तो आधार सेम लिखिए। इसके बाद में घातें आपकी अलग अलग हैं और आधार आपस में गुणा हैं तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 तिहाई कितना होता है 15। इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 15 और 3 पचे 15 तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 तो 3 एकम 3 तो कितना हो गया आपका 2 की घात 13/15। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 की घात 3 और पूरे की पावर कितना है 7, तो आप 1/1 की पावर 7 लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितना 7। क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पावर 7 का मतलब कितना होता है 1 ही होता है। 3 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा 7 अर्थात 1/3 की पावर 7 त्रिक 21 हो गया और इसको फिर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -21। ये देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ दिया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 भाग है, तो 11 की घात 1/2 माइनस 1 क्या करेंगे 4 करेंगे। 11 की घात 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4। अब हमारे पास में 2 दूनी 4 होता है तो 2 एक कम कितना होगा 2 होगा, 4 एक कम 4 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो 11 की घात कितना आ जाएगा आपका 1/4। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए आपस में घातें अलग अलग हैं और गुणा है और पावर इनकी क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा घातें बेस जो हैं बेस अलग अलग है तो बेस का गुणा कर दीजिए और उनकी पावर जो एक जैसी है तो उसको 1 लिख दीजिए। 7 8 56 होता है, 56 की घात 1/2 हो जाएगा, 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और अन्य दोस्तों तक हमारे वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।